आप योगियों के भी गुरु हैं, अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनेक सिद्धियां आपके आसपास घूमती रहती हैं, लेकिन आप उन सिद्धियों को कभी ग्रहण नहीं करते। हे भगवान शुकदेव, मेरी एक कामना है, मेरी एक इच्छा है, मेरे मन में एक संदेह है, जिससे मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूं। प्रभु, आप कृपा करके आप मुझे यह बताएं कि म्रियमाण पुरुषों को क्या करना चाहिए। जो म्रियमाण पुरुष हैं, जो म्रियमाण व्यक्ति हैं, जो म्रियमाण जीव हैं, उनको करना क्या चाहिए। म्रियमाण का अर्थ होता है जो प्रत्येक पल मर रहा है। जैसे किसी की उम्र आयु 100 वर्ष की है और वह यदि 50 वर्ष का हो गया, तो इसका मतलब कि वह 50 वर्ष मर चुका है। यदि 50 वर्ष एक दिन हो गया, तो वह 50 वर्ष एक दिन मर चुका है। उसकी आयु 100 वर्ष में से 50 वर्ष खत्म हो चुका है, केवल 50 वर्ष ही बाकी है। इसलिए संसार का प्रत्येक वस्तु व्यक्ति म्रियमाण है, प्रत्येक पल मर रहा है, प्रत्येक क्षण मर रहा है। हम सब मानव भी एक एक क्षण मर रहे हैं, अपने आयु का उपभोग कर रहे हैं। जो व्यक्ति 30 का हो गया, तो मतलब वह 30 वर्ष मर चुका। जो 40 का हुआ, वो 40 वर्ष मर चुका। उसकी आयु में से 30 वर्ष कम हो गए, उसकी आयु में से 40 वर्ष कम हो गए। इसलिए संसार का प्रत्येक व्यक्ति म्रियमाण है। राजा परीक्षित भी कहते हैं कि आप कृपा करके ये बताएं कि म्रियमाण जीवों को करना क्या चाहिए। भगवान शुकदेव ने बहुत अच्छी बात कही कि राजन, आप जिस लोक में रहते हैं, इससे मृत्यु लोक कहते हैं। और कली काल में मृत्यु लोक का जीव अपने नजरों से रोज यह देखता है कि लाखों लोग जन्म ले रहे हैं और लाखों लोग मर रहे हैं। अद्य वा शताब्दे वा मृत्यु प्राणिनाम वै ध्रुवम। आज कोई मर जाए या आज से 100 साल के बाद कोई मर जाए, लेकिन मरना प्रत्येक व्यक्ति को है, यह निश्चित है। जो जन्म लेकर के आया है, उससे मरना ही पड़ेगा। हे राजन, इस दृश्य को संसार का व्यक्ति जानते हुए भी वह धर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अपने मानव जीवन के कल्याण के लिए वह कोई यत्न नहीं करता। संसार के जीवों की स्थिति कैसे है। फेंको धावति तम च धावति फणी, सर्पः शिखिम धावति। कह रहे हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी की स्थिति ऐसी ही है। कैसे? एक मेढक जा रहा है और मेढक के पीछे एक सर्प जा रहा है। सर्प की अभिलाषा है कि मैं इस मेढक को खा करके अपना पेट भर लूंगा। उस सर्प के पीछे एक मोर जा रहा है और वह मोर की कामना है कि मैं इस सर्प को खा करके मैं अपना पेट भर लूंगा। फेंको धावति तम च धावति फणि, सर्पः शिखिम धावति। मोर जा रहा है और उस मोर के पीछे एक बाघ जा रहा है कि उस बाघ जो मन में विचार कर रहा है कि मैं इस मोर को खा करके अपना उदर भर पूर्ति कर लूंगा।
और उस बाघ के पीछे एक बहेलिया जा रहा है कि मैं उस बाघ को मार करके और उसके खाल को उतार करके मैं बाजार में बेच करके मैं अपना उदर पूर्ति कर लूंगा। श्वासाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुलः कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधरः केनापि न ज्ञायते। करें कि सब कोई अपने उदर पूर्ति में इतना व्यस्त है, लेकिन यह किसी को नहीं पता कि सबके पीछे एक काल खड़ा है और वह काल कब किसको ग्रसित कर जाए यह कोई भी नहीं जानता। निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। रोज मरते हुए लोगों को देख करके भी व्यक्ति अपने आप को बदल नहीं पाता, अपनी इच्छाओं पे काबू रख नहीं पाता। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम। व्यक्ति का आधा जीवन सोने में निकल जाता है, शयन करे में, रात्रि के विश्राम में। यदि वह रात में सोता है 24 घंटे में से तो आधा टाइम सोने में चला जाता है। कह रहे हैं कि आधा जीवन तो व्यक्ति का सोने में चला गया और जो आधा समय बचा उस आधे समय में मानो विद्याध्ययन भी करना है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी संभालनी है और उसका जीवन इसी में लगा रहता है और फिर वह छोड़ करके एक दिन संसार चला जाता है। इस मानव जीवन को प्राप्त करके इस जीव को करना क्या है वो जान ही नहीं पाता। अपने घर गृहस्थी के जीवन में लगे लगे उसका समय पूरा हो जाता है और वह चला जाता है। वह लेटा जमी पर, लोग कहते मर गया, अब तक था वो सफर में, आज वो अपने घर गया। संत विद्वान कहते हैं कि देखो, इस संसार में आप आए हो ना, तो आप सफर में हो, आप यात्रा कर रहे हो। और जब व्यक्ति यात्रा करता है ना, तो यात्रा बड़ी सावधानी के साथ होनी चाहिए। यह संसार में भी आप यात्री बन करके आए हैं और यात्री जहां भी जाता है, जहां भी रुकता है, वहां पर परमानेंट निवास उसका नहीं होता। आपका परमानेंट निवास स्थान तो कहीं अन्यत्र है। यह संसार में आप यात्री के रूप में आए हैं। कहते हैं कि देखो, यात्री जीवन की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। पति और पत्नी के साथ जीवन की